दोस्तों, जो लोग भगवान में मानते हैं ना, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि तुम भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हो, तुम प्रूव नहीं कर सकते हो कि भगवान नहीं है। यू कैनॉट प्रूव द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। करेक्ट। और हम किसी और चीज़ को भी पूरी तरह से किसी चीज़ के नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते हैं। यानी मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि 5 पैर वाले बंदर कहीं नहीं है, या 10 सींग वाले गाय कहीं नहीं है। एक आधा कहीं से निकल आएगा 10 सींग वाला गाय। मैं कैसे कह सकता हूँ? किसी टापू के ऊपर, किसी आइलैंड के ऊपर एक 10 सींग वाले गाय ने अभी जन्म लिया होगा जब हम बात कर रहे हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि 10 सींग वाले गाय? एक ऑक्टोपस और एक गाय का मिश्रण कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल सकता है ऐसे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, देयर इज़ नो सच थिंग एज ऑक्टोकाउ, तो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि ऑक्टोकाउ के न होने का कैसे प्रूव करेंगे? ग्रीन कलर का कौवा कहीं भी नहीं हो सकता है, कैसे प्रूव करूंगा कि ग्रीन कलर का कौवा नहीं है? हरे रंग का कौवा कहीं ना कहीं हो सकता है ना, हाइपोथेटिकली तो हो ही सकता है। तो हाइपोथेटिकली आप गॉड की बात करते हो, हाइपोथेटिकली कुछ भी हो सकता है। हाइपोथेटिकली 10 सर वाला रावण भी हो सकता है, आपको उसमें भी मानना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के न होने का प्रूफ नहीं होता है, वो प्रूफ हो ही नहीं सकता है। 4 कोने वाला ट्रायंगल मैं कहता हूँ नहीं है, आप भी कहोगे नहीं है, लेकिन 4 कोने वाला ट्रायंगल किसी न किसी यूनिवर्स में हो सकता है ना। एक 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में 4 कॉर्नर ट्रायंगल हो सकता है। तो यानी उसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते हो। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों का डिफ़ॉल्ट पोजीशन ऐसे रहता है, इफ़ यू कैन नॉट डिस्प्रूव गॉड तो फिर गॉड में मानना चाहिए। ये एक गलत पोजीशन है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। दैट इज़ नॉट, यानी दिमाग का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता है। यू कैन नॉट यूज़ द ब्रेन लाइक दैट कि अगर किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है तो उसके अस्तित्व में मानना चाहिए। ऐसे अगर तुम मानते रहोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मानोगे। मुसलमान कहते हैं जिन्न है, और जिन्न का बॉडी आग से बना हुआ है। दे आर मेड ऑफ फायर, दे आर स्पिरिट्स मेड ऑफ फायर। अब मानना पड़ेगा, क्यों? आप कैसे प्रूव करोगे जिन्न नहीं है? हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जिन्न हो सकते हैं। हम लोग चुड़ैल में मानते हैं, जो बरगद, आई थिंक बैनियन ट्री से लटकते हैं और उनके पैर उल्टे होते हैं और लंबे लंबे बाल होते हैं, और औरतें होती हैं चुड़ैल, खून पीते हैं। बहुत सारे स्टोरीज़ हैं चुड़ैल के, गांव के साइड में बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं, तो मानना पड़ता है। अब अगर कहोगे नहीं चुड़ैल का अस्तित्व है ही नहीं, तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि भाई तुमने कहा ना चुड़ैल नहीं है, तो प्रूव करो कि चुड़ैल नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर नहीं होता है जो कहते हैं कि कोई चीज़ नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होता है जो कहते हैं कि कोई चीज़ है। आप प्रूव करो कि चुड़ैल है, तो उसी इन चीज़ों पे लॉजिक लगाया जाता है कि भाई लॉजिकली किसी चीज़ को नहीं प्रूव कर सकते हैं तो हमें मानना नहीं चाहिए कि वो अस्तित्व में है। दैट इज़ द लॉजिकल वे टू गो अबाउट इट। उसका उल्टा जो लॉजिक है, नहीं हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे किताबों में लिखा है, हमारे सारे एंसेस्टर्स 5000 साल से हमारे एंसेस्टर्स गलत मानते आ रहे हैं क्या, वो सब लोग मूर्ख हैं और तुम ही एक बुद्धिमान हो क्या, ये टाइप के आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगा सकते हो। वो टाइप का आर्ग्यूमेंट इलॉजिकल है, लेकिन वो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स लगाने वालों की कमी नहीं है। करीब करीब सभी का डिफ़ॉल्ट पोजीशन, बहुत सारे लोगों का डिफ़ॉल्ट पोजीशन यही रहता है कि देखो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ये टाइप के भगवान हैं तो हैं,
पूर्वजों ने कहा है कि भगवान राम है, लॉर्ड कृष्णा है, हनुमान है, ये है, वो है, शिव जी है, सब 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 तो सब हैं। क्यों? हमारे पूर्वजों ने कहा है। डोंट यू रिस्पेक्ट? तुम अपने पूर्वजों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो क्या? हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है, हमारे वेद उपनिषद और ये सब हमारी संस्कृति में दे आर लाइक, ये हमारी संस्कृति है। सो देन इट कम्स डाउन टू प्राइड। भाई मेरी संस्कृति है, मेरी संस्कृति के ऊपर मुझे प्राइड नहीं रखना चाहिए? प्राउड होना चाहिए। अब प्राउड हो तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि उपनिषद बकवास है, वेद बकवास है, वेदों में कुछ नहीं रखा है, पुराणों में कुछ नहीं रखा है, हमारे पुरानी कथाओं में कुछ नहीं रखा है, हमारे कथाकार जो कह रहे हैं वो सब बकवास है, हमारा जो यानी वो सारी जो पुरानी चीज़ें हैं जिसको हम ओल्ड एंशिएंट नॉलेज कहते हैं, वो एंशिएंट नॉलेज नहीं है, वो एंशिएंट इग्नोरेंस हैं, या वो एंशिएंट सुपरस्टिशन है। ऐसे कैसे कहते हो? यू शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। प्राइड तो होना चाहिए ना, प्राइड। तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों पे प्राइड नहीं है? और फिर उसका एक उल्टा आर्ग्यूमेंट ये होता है, देखो मुसलमानों को उनके पूर्वजों पे तो बहुत प्राइड है भाई, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज। वो अपने धर्म ग्रंथ, अपने किताबों के बारे में बहुत प्राइड रखते हैं। वो तो खून करने को निकल जाएंगे अगर तुम कहोगे कि उनके रसूल झूठे हैं और ऐसे सब कुछ कहने जाओगे ना, तो वो तो खून करने को निकल आएंगे भाई। दे आर वेरी प्राउड, शुडंट यू बी प्राउड? ये आर्ग्यूमेंट, तो ये आर्ग्यूमेंट से क्या होता है कि हमारी बोलती बंद हो जाती है। वैसे एक और आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट को करीब करीब बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी एक जनरल डिफ़ॉल्ट पोजीशन हो गया है जनरल आम पॉपुलेशन में। उस आर्ग्यूमेंट को वॉइस दिया था, उसका एक फॉर्म दिया था, स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया था एक फिलोसोफर ने जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। और पास्कल ये जो कह रहा है वो मेरे हिसाब से वो मानता था, ही वॉजंट जस्ट सेइंग इट। तो उसका कोई कहना कुछ ऐसा था, और उस चीज़ को पास्कल्स वेजर कहते हैं, यानी पास्कल की शर्त। पास्कल ने जो बेट लगाया है वो बेट। तो पास्कल्स वेजर ऐसा है कि देखो भाई, हम भगवान के अस्तित्व को प्रूव कर नहीं सकते हैं और अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। ये भी नहीं कह सकते हैं डेफिनेटली प्रूफ के साथ कि भगवान नहीं है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर भगवान नहीं है लेकिन तुम मानते हो कि भगवान हैं, तो तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, यानी तुम्हें कोई नर्क में नहीं भेज रहा है, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है दुनिया में। जो सब लोग मानते हैं तुम भी मानते हो। लेकिन अगर ये इसकी उल्टा सिचुएशन है, उसका उल्टा सिचुएशन क्या? अगर भगवान है लेकिन तुम मानने से इनकार करते हो, अगर तुम कहते हो भगवान नहीं है लेकिन एक्चुअली भगवान है, और स्वर्ग और नर्क है लेकिन तुम कहते हो नहीं स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम स्वर्ग में जाने वाले थे, उसके बदले में तुम नर्क में चले जाओगे, और तुम्हारा यानी इटर्निटी के लिए, यानी जब तक समय है, ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सफ़र करोगे, तुम्हारे मरने के बाद सफ़रिंग ही सफ़रिंग है, कंटिन्यूअस। जलोगे, तड़पोगे, परेशान हो जाओगे, दुख से, दर्द से चिल्लाते रहोगे, ये हालत हो जाएगा तुम्हारा भाई। और अगर तुमने भगवान में माना और अच्छे बने जैसे भगवान चाहते हैं, तो स्वर्ग मिलेगा, सुख शांति से रहोगे। सो इजंट इट बेटर टू बेट दैट गॉड एग्जिस्ट? तुम बेट करो ना कि भगवान है, भगवान नहीं है वाला पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दो। तो ये था पास्कल्स वेजर। बहुत सारे लोग ये पास्कल्स वेजर मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन भगवान को डिनाई नहीं करते हैं। दे डोंट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो कहते हैं
नहीं, यानी कहते नहीं है ऐसे, खुल के कहते नहीं है कि मुझे डर लगता है, इतना भी नहीं कहते। वैसे आर्ग्यूमेंट करते ही नहीं है, दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, नहीं भगवान है। क्यों है? नहीं, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे में मानते हैं कि भगवान है, हमारे में मानते हैं। अब कौन सा भगवान है, किस चीज़ का? यानी क्या तुम वरुण नाम के देवता में मानते हो, या तुम हर एक देवता में मानते हो, अग्नि में मानते हो कि एक अग्नि देव है और एक विष्णु शिवा ब्रह्मा ये सब हैं, तो वो जनरल सी बात कह देंगे, हाँ है जनरल, बहुत स्पेसिफिक में नहीं जाएंगे। बहुत स्पेसिफिक में उतारोगे तो वो अवॉइड करेंगे, वो डिस्कशन को अवॉइड करेंगे। जैसे कि आप अगर यानी किसी फैमिली मेंबर के नुक्स निकालने जा रहे हो तो वो किस तरह से अवॉइड करेंगे? क्या दादू हमेशा सच बोलते थे, या कभी कभी दादाजी झूठ भी बोलते थे? तो लोग उस टॉपिक को अवॉइड कर देते हैं। नहीं, दादाजी के नुक्स क्यों निकाल रहे हो? नहीं, वो दैट डिस्कशन इज़ डिस्टेस्टफुल। उस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज़ पे बात करना ही नहीं चाहता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द एटीट्यूड्स जो लोगों के अंदर है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम फियर। वो डरते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, और वो डर भी एक ऐसा जनरलाइज चीज़ हो गया है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। वो नहीं, मुझे बात ही नहीं करना है उस चीज़ पे। नहीं, भगवान में मैं मानता हूँ, मैं उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चनिंग ही नहीं करूँगा। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ, यानी भगवान है कि नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं करूँगा। आई विल नॉट लुक एट दैट क्वेश्चन। भगवान है, सिंपल, मैटर इज सॉल्व्ड। अब जो लोगों ने ये लाइफ पोजीशन ले लिया है एंड देयर इज़, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी मेंटली ऐसे सोचो कि आपका एक बड़ा सा घर है, आप उस घर में कुछ दरवाज़ों पे ताला पहले से लगा दिया है और वो रूम को खोलते ही नहीं हो। यू से नो नो नो, वो घर का हिस्सा है ही नहीं, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, मैं उसको, वो कमरे को खोलूँगा ही नहीं। तो इस तरह का हो जाता है कुछ लोगों का कि दे डोंट वांट टू ओपन दैट डोर, दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हमको कोई मायना नहीं रखता, इट हैज़ नो मीनिंग, इट शुड नॉट बी आस्क्ड। आप ताला तोड़ने जाओगे तो वो कहेंगे भाई तू मेरे साथ वायलेंस कर रहा है, मत कर, मत बोल। ये सब ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे सीनियर लोग हैं तो इस पोजीशन में हैं, लेकिन उनके साथ इस बात को लेके कॉन्वर्सेशन करना बेकार है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अगर कोई इस टाइप का एक फॉसिलाइज्ड पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब बात ही नहीं करना है, तो फिर उसके साथ बात कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, छोड़ देना पड़ता है। अब जो लोग उस बंद दरवाजे को खोलने की तैयारी में है, या एटलीस्ट दे आर विलिंग टू थिंक अबाउट ओपनिंग दैट डोर, मेरी बात उनसे हो रही है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ और मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप अगर इस सवाल को एंटरटेन करते हो अपने दिमाग में कि इज़ देयर गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, शुड आई बिलीव इन दैट गॉड, और अगर गॉड है, अगर वो गॉड है तो क्या मैं उसको वर्शिप करता हूँ? क्या मुझे उसको वर्शिप करना चाहिए? पूजा अर्चना सब करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए? उन लोगों के साथ ये डिस्कशन चल रहा है। बेसिकली दिस डिस्कशन इज़ ओनली फॉर दोज पीपल। ओके, तो ये जो सवाल है डेफिनेटिवली लॉजिकली कोई प्रूव कर ही नहीं सकता है कि भगवान नहीं है, किसी भी डेफिनेशन का। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, लॉजिकली आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि ग्रीन कलर के तोते नहीं है, ग्रीन कलर के कौवे नहीं है। ग्रीन कलर का कहीं ना कहीं कौवा निकल के आ सकता है ये, और अगर नहीं भी है तो भी आज नहीं है, कल एक ग्रीन कौवे का जन्म हो सकता है। तो देयर इज नो वे टू डिस्प्रूव दैट लॉजिकली। ओके, देयर इज नो वे टू डिस्प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। कुछ भी, किसी भी चीज़ का वो है ही नहीं, उसके लिए कोई प्रूफ ही नहीं है। वो है ही नहीं का प्रूफ है ही नहीं किसी भी चीज़ का। तो
देर इज़ नो एग्जिस्टेंस फॉर गॉड, देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ एन अब्यूज़ ऑफ योर इंटेलेक्ट। अगर आप कहते हो उसका एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकता हूँ इसलिए मुझे उसका एग्जिस्टेंस मानना पड़ रहा है, ये अगर स्टांस लेते हो तो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग योर इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्ट का काम ये होता है, अपने दिमाग का काम ये होता है कि हम दुनिया का मैपिंग करें, दुनिया में व्हाट इज़ रियलिटी उस चीज़ का मैपिंग करें। ओके, ज़मीन हार्ड है, ज़मीन से पे गिरने से चोट लग सकता है, पत्थर नुकीले हैं, नुकीले पत्थरों पे पाँव रखने से पाँव में कट लग सकता है, चाकू तेज़ है, फायर गरम है। ओके, बेसिकली रिक्शा के रास्ते में आने से हमको चोट लग सकती है, ये टाइप का, यानी जान जा सकती है, एंड सो ऑन। ये टाइप का हर एक चीज़ का मैपिंग करना, ये है हमारा दिमाग का काम। वी हैव टू मैप द वर्ल्ड, ये होता है दिमाग का काम। अब इस चीज़ में, इस दिमाग में हम अगर एक छेद कर देते हैं, उस दिमाग के काम में हम अगर एक छेद कर देते हैं, छेद बना के छोड़ देते हैं कि हाँ, लेकिन तुम अपनी आँखों पे विश्वास नहीं कर सकते हो, तुम अपने कानों पे विश्वास नहीं कर सकते हो, तुम अपने सेंसेस पे विश्वास नहीं कर सकते हो। देयर माइट बी समवन एल्स इन द रूम, कमरा खाली है, कमरे ऐसे तुमको लग रहा है कि कमरे में और कोई नहीं है, लेकिन कमरे में और कोई हो सकता है, और वो जो कमरे में है वो है भगवान। तुम बैठे बैठे मुठ मार रहे हो और तुम कोई सेक्सी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो भाई भगवान देख रहा है, भगवान का सीसीटीवी कैमरा हर जगह है, भगवान की आंखें हर जगह है, भगवान तुम्हारे विचार सुन सकते हैं। तो इस टाइप के तुम एक मेंटल एनवायरनमेंट में रहते हो, तो इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, इट इज़, वो सही चीज़ नहीं है। वो टाइप का जो सोच है कि मैं अपने सेंसेस को ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं ये कमरे में भूत है, हो सकता है कि ये कमरे में कुछ है जो मुझे पता नहीं है, इट इज़ नॉट अ हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग। इसीलिए पास्कल्स वेजर इज़ रॉन्ग। जब हम कहते हैं नहीं नहीं भगवान में मानोगे तो कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है, नुकसान होता है और कंटिन्यूअस नुकसान होता है। और नुकसान ये होता है कि तुम अपनी सोच में, अपनी मेंटल मॉडलिंग में एक छेद बना के छोड़ देते हो, यू आर मेकिंग अ बिग होल, उसको फाड़ के, उसके फैब्रिक को फाड़ के छोड़ देते हो, और वो एक जगह पे नहीं, अनेक जगह पे उसको फाड़ते हो। क्योंकि अगर भगवान का होना एक जगह से आप कहते हो हाँ पॉसिबल है, चलो क्यों पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है मैं, क्योंकि मैं डिस्प्रूव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब कोई आके आपको उसी भगवान का वास्ता देके आपको थ्रेटन कर सकता है कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, मेरी बात मानो, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे, वो आके कह सकता है आपसे। और फिर उसके लिए आपका डिफेंस क्या है? वो ये भी आके कह सकता है तुम जिस भगवान में मानते हो वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। डोंट बिलीव इन द हिंदू गॉड, बिलीव इन द क्रिश्चियन गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट में बिलीव करो, वो सही है। ये तुम्हारे हिंदू गॉड्स हैं ना, वो सारे विष्णु शिवा ये सब, ये गलत है। अब उसको कैसे डिस्प्रूव करोगे? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं, अगर संख्या ही देखना है, नंबर ऑफ पीपल हु बिलीव देखना है, तो दुनिया भर में बिलीव करने वाले लोग हैं जो कहते हैं गॉड एग्जिस्ट्स। तो कैसे कहोगे गॉड डज नॉट एग्जिस्ट? तो ये टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है। यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो वे ऑफ सीलिंग द होल। वो होल को आप सील नहीं कर सकोगे। कोई आके आपको बोलता है, दिस हैज़ हैपेंड टू मी, वो गाय लेके आते हैं ना,
ढोल बजा के आते हैं, गाय लेके आते हैं और कहते हैं मैं कहाँ शनि शिंगणापुर से आया हूँ, या ऐसा कुछ कहते हैं, मैं पंढरीपुर से आया हूँ। और फिर वो कहते हैं हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे। और वो कहते हैं कि घर में आने दो, घर में मुझे बुलाओ, घर में बिठाओ। नाउ दीज आर कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर्स। वो कहते हैं देखो तुम्हारी पत्नी के नाम में 4 अक्षर हैं, या ये टाइप का कुछ कहते हैं। फिर तुम सोचते हो 4 अक्षर हैं या 3 अक्षर हैं, अब सोचना पड़ता है, हाँ है तो सही, फिर उसको कैसे पता चला कि फिर वो कहेगा अरे तुम्हारे घर में इतने लोग हैं। तो वो टाइप के गैसिंग करते हैं, इसको कहते हैं कोल्ड रीडिंग। वो टाइप का गैसवर्क करते हैं, और अगर उनका गैसवर्क सही निकलता है तो तुमको भरोसा बैठ जाता है कि हाँ यार ये तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो आपको ठगने आया है। फिर वो कहता है देखो तुमने ये पूजा नहीं करवाया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और तुमने अगर ये पूजा पाठ करवाया तो भाई तुम्हारा फ़ायदा होगा। और फिर कहते हैं ये हमको पैसे दो, हमको 20,000 रुपये दो, हम जाके पूजा पाठ करवाएंगे। और तुमको आना है अगर पंढरीपुर या शनि शिंगणापुर या किधर भी आना है तो आ जाओ, हम पूजा पाठ करवाएंगे, आ जाओ। ये टाइप का सब दिमाग में भूसा डालते हैं। अब यू हैव नो डिफेंस। तो पास्कल्स वेजर का जो वो सेफ साइड वाला आर्ग्यूमेंट है ना, कि नहीं यू शुड बिलीव नहीं करोगे तो यू आर लूजिंग समथिंग, तुम्हारा एक नुकसान हो जाएगा, और बिलीव करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता है, तुम्हारा नुकसान होता है। पास्कल्स वेजर में बिलीव करने से, यानी भगवान के अस्तित्व में बिलीव करने से यू आर डिफेंसलेस। तुम्हारे पास कोई डिफेंस नहीं बचता है अपने दिमाग को सेफगार्ड करने का। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो इसलिए पास्कल्स वेजर में सेफ साइड नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक बात पे आ जाते हैं कि और एक आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि देखो इसको वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या ऐसे हो सकता है कि बिना किसी के बनाए एक घड़ी बन जाता है, एक वॉच? तो नहीं। तो अगर तुम कहीं चल के जा रहे हो, दरिया के किनारे पे चल रहे हो और तुमको एक घड़ी मिलती है, तो वो घड़ी मिलते ही तुमको पता है कि वॉच है तो वॉचमेकर है, करेक्ट। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी सृष्टि है, सब चीज़ टाइम टू टाइम चलता है, सूरज टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, चांद टाइम पर आता है, टाइम पे जाता है, हर चीज़ एक सिस्टम से चलता है। तो वो तो सिस्टम ऐसे ही तो नहीं बैठ गया ना, किसी ने सिस्टम को बनाया होगा ना। दुनिया एक बहुत बड़ा इलेबरेट सिस्टम है ना, तो वो सिस्टम को बनाने वाला कौन है? गॉड। वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट। अब वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए एक तरीका है, लेकिन कैन यू यूज इट ऑन योर सेल्फ? डिस्प्रूव करने का तरीका ये है, देखो भाई वॉच कोई कुदरती चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कुदरती है। आप पेड़ को देखोगे, आप कहोगे कुदरती है। अब जैसे ही कुदरती कहते हो, वो लोग आपके ऊपर कूद पड़ेंगे कि कुदरत को बनाने वाला खुदा है, कुदरत को बनाने वाला खुदा है। इसलिए पेड़ उगते हैं, पेड़ इसलिए नहीं उगते कि ट्रीज डोंट ग्रो बिकॉज ट्रीज जस्ट ग्रो, इट्स नेचुरल फॉर ट्रीज टू ग्रो, सो ट्रीज ग्रो। वो आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। नहीं, पेड़ उगते हैं क्योंकि भगवान उसको उगाता है। घास उगता है क्योंकि भगवान उसको उगाता है। तुम खाते पीते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है जो तुमको खाने पीने के लिए कहता है। ही मेक्स यू डू इट। हम वो क्या कहते हैं, हम खिलौने हैं, हम कठपुतली हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, वगैरह वगैरह। तो भगवान चाबी भरता है तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, इसलिए हम चलते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कुदरती, मतलब नेचुरल है। हर चीज़ भगवान का बनाया हुआ है, बहुत फाइन ट्यून्ड है, इसलिए चल रहा है।
तो ये टाइप का एक आर्ग्यूमेंट रहता है, वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट। मैं वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट के सामने आर्ग्यू भी नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज द मेन पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज लाइक दिस। आप बिलीव करो भगवान में, चलो बिलीव कर लिया, ओके चल भगवान है, चल मान लेते हैं भगवान है, ओके नेक्स्ट। तुमने बिलीव किया ना, हाँ बिलीव किया, नाउ वर्शिप गॉड। तुमने बिलीव किया इसलिए वर्शिप करो। क्यों वर्शिप कर, चल ना बिलीव कर लेता हूँ ना, एक है, कुछ है जो पेड़ों को उगाता है, कुछ है जो कुत्तों को यानी जन्म देता है, ही क्रिएट्स द कैट्स, ही क्रिएट्स द डॉग्स, ही क्रिएट्स द ह्यूमंस। चल मान के चलते हैं कुछ है, ओके ऐसा ही कुछ सोच लेते हैं। अब नहीं, अब उसको वर्शिप करो, उसकी इबादत करो, माथा टेको। माथा क्यों टेके, वो कर रहा है ना, वो क्रिएट कर रहा है, वॉचमेकर इज मेकिंग वॉचेस। हाँ लेकिन ही इज़ योर क्रिएटर, तो अब रिस्पेक्ट देना चाहिए, अब रिस्पेक्ट दो। अब यहाँ पे आके आपसे रिस्पेक्ट की चोरी होने लगती है, क्योंकि मुसलमान कहता है देख भाई, तू अगर मेरे अल्लाह को रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं तेरा सर काट सकता हूँ। ऐसे अल्लाह ने कहा है, आई हैव परमिशन टू कट योर हेड। ऐसे अल्लाह ने कहा है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बिलीवर बनाने के लिए भाई सर काटना अलाउड है। सिमिलरली अदर रिलीजन्स ऑल्सो से समथिंग्स लाइक दैट, वायलेंस इज परमिटेड। तो अब जो है, अब आती है ठगी। अब ये जो है, ये दिस इज़ नाउ गॉन आउट ऑफ फिलोसॉफिकल डिस्कशन। अब जब तक फिलोसॉफिकल डिस्कशन के अंदर हो, वी आर फाइन। यार कुदरत को खुदा बना रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, चल मान के चलते हैं। इट इज़ प्रॉब्लमैटिक बिकॉज यू आर मेकिंग मी बिलीव समथिंग दैट जो मेरे सेंसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो बेयर आउट नहीं कर रहे हैं, जो मेरे लॉजिक के परे है, लेकिन फिर भी चलो मान के चलते हैं, ओके है। तो नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं, तो फिर उससे डरो। वो जो खुदा है या जो भगवान है, जो विष्णु है, जिसने तुमको बनाया, उससे डरो। दिस इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। उसकी इबादत करो। क्यों इबादत करो? क्योंकि यू आर अ गॉड फियरिंग पर्सन, इसलिए उसकी इबादत करो। इसलिए इबादत करो क्योंकि दोज आर द रूल्स। यार वो रूल्स तो कुदरत में नहीं आए, वो रूल्स कहीं पेड़ पौधे पे लिखे हुए नहीं आए। नहीं, वो रूल्स ना उसके लिए एक रसूल आया था, या वो रूल्स ना उसके लिए हमारे ऋषि मुनि आए थे और उन्होंने रूल्स लिखा कि इस तरह से पूजा पाठ करोगे, ये सारे रूल्स को फॉलो करोगे, पीरियड वाली औरतें मंदिर में नहीं जाएंगी और लोअर कास्ट के लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, ये सब रूल्स फॉलो करोगे, ओके। तो और तुम ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः वगैरह वगैरह कहोगे, ओम भूर्भुवः स्वः कहोगे, और तुम्हारा ये होगा, जनेऊ होगा तुम अगर ब्राह्मण हो तो। लेकिन तुम अगर दलित हो, तुम अगर ब्राह्मण नहीं हो, तुम शूद्र हो, तो तुम्हारा थ्रेड सेरेमनी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई राइट नहीं है वेद वगैरह की बात करने की, तुम गायत्री मंत्र नहीं पढ़ोगे। ये सारे रूल्स हैं हमारे। हाउ डिड द रूल्स कम? वो रूल्स तो नेचुरल नहीं है, वो रूल्स तो कुदरती नहीं है। नहीं, वो रूल्स ना है हमारे बहुत पहले पूर्वजों ने लिखा। तो घूम फिर के जैसे ही तुम वो अलाउ कर देते हो ना कि भगवान है बोल के, जैसे ही तुम अलाउ कर देते हो तो फिर रूल्स थोपने का पावर उनके पास आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन हु दे आर। क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन रूल्स थोपेंगे, हिंदूज हैं, हिंदू रूल्स थोपेंगे, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम रूल्स थोपेंगे, और उनके रूल सेट्स अलग हैं, सबके रूल सेट्स अलग हैं, हर एक के रूल सेट्स अलग है। 5 बार इबादत करोगे, मुस्लिम रूल सेट। मस्जिद में जाके इबादत करोगे, मुस्लिम रूल सेट। तो ये टाइप के रूल सेट्स वो आपके ऊपर थोपने लगते हैं द मोमेंट यू बिलीव। वो छेद जैसे ही आपने खोल दिया ना, यानी ये बेसिकली ऐसा है, पैर खोलो, पैर चौड़ा करो, लौड़ा घुसा देते हैं, ऐसी बात है। थोड़ा सा छेद ओपन करो, बिस्क, और भोली भाली लड़की
खोलते रे दिल की प्यार वाली खिड़की, ये ले लौड़ा घुसा दिया। दिस इज व्हाट हैपन्स एक्चुअली। आपका मेंटल रेप कर देते हैं, पूरा का पूरा उनका रूल सेट घुसा देते हैं। फिर तो सब कुछ मानना पड़ेगा। भाई मेरा रसूल था, भाई मेरा 1500 साल पहले का रसूल था जो अरेबिया में जन्म लिया था, जिसने ये किया वो किया, ये इसके उसके ये सारे काम थे, और पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी को आपको मानना पड़ेगा। उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको माननी पड़ेगी। उसका हर काम अच्छा था, मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो एक चीज़ मान लिया, एक चीज़ मान लिया, वो पास्कल स्वेजर को आपने एक छोटी सी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, देयर इज अ गॉड, फिनिश्ड। उसके बाद उन्होंने घुसा दिया पूरा का पूरा। सो पास्कल्स वेजर को हाँ कहने से नुकसान है। इट इज़ नॉट इनॉक्वस, वो इट इज़ नॉट अरे चल यार ठीक है ना, भगवान है मान लेना, चलना, इसमें कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, कौन सी बड़ी टेंशन है। नो, वो ये आपको यानी वो सुन करके आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके आपका किडनी निकालने वाला काम है। इट इज़ बेसिकली दैट काइंड ऑफ थिंग। इट इज़ नॉट इनॉक्वस। पास्कल्स वेजर इज़ नॉट हार्मलेस, इट इज़ हार्मफुल। क्योंकि जब आप कोई रूल सेट को एक्सेप्ट कर लेते हो, पूरा का पूरा वे ऑफ लाइफ आपके अंदर घुसेड़ देते हैं। मोदी जी को वोट करो, वहीं से आ जाएगा। तुम हिंदू हो ना? हिंदू हूँ। हाँ, तो हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री 108 मोदी जी, वोट फॉर मोदी जी। और फिर मुसलमानों को पीटो, रास्ते में पकड़ पकड़ के मुसलमानों को पीटो। मुसलमान फ्रूट सेलर से फ्रूट नहीं खरीदना चाहिए। वो लोग गंदे हैं, वो गंदे लोग हैं, एक्सेप्ट इट। ये कहाँ से आया? क्योंकि आपने वो एक चीज़ को मान लिया, भगवान है। हाँ भाई भगवान है, फिनिश्ड। वहाँ से शुरू हो गया सब कुछ। भाई पूरा हमारा रूल सेट फॉलो करो। हम लोग रूल्स, अरे तुम लोग कौन होते हो? हम लोग ना वी आर द ऑथराइज्ड गाइस। हम देखो, हम भगवा पहन रहे हैं। और पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदो, कॉलगेट के प्रोडक्ट्स मत खरीदो भाई। ये लोग फॉरेन कंपनीज हैं, हम लोग इंडियन कंपनीज हैं। पतंजलि का टूथपेस्ट खरीदो, पतंजलि का जैम खरीदो, पतंजलि का घी खरीदो, पतंजलि का हर चीज़ खरीदो, पतंजलि के जीन्स खरीदो। तो ये कहाँ से आ गया भाई? हाउ आर यू टेलिंग मी हाउ टू लिव माई लाइफ? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग भगवा वाले हैं। वी आर द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, ऑथोराइज्ड डीलरशिप है हमारा। सो इट इज़ नॉट इनॉक्वस। पास्कल्स वेजर इज़ नॉट इनॉक्वस। पास्कल्स वेजर को हाँ कहने में नुकसान है। अब आप कहोगे अरे ठीक है यार, पतंजलि घी तो खाना है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे somebody is fucking ruling your life यार। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एंक्रोच कर रहे हैं। दे आर टेलिंग यू हाउ टू लिव, दे आर टेलिंग यू, यानी हर चीज़ का आपको आपके ऊपर डिक्टेट कर रहे हैं। बेसिकली आपके दिमाग के अंदर घुस रहे हैं। दे आर पुटिंग देयर फिंगर्स इनसाइड योर ब्रेन। इसलिए वो नुकसान तो है ही ना। इट इज़ हार्मफुल। somebody is controlling you, someone will be able to control your life। कोई भी हो, जाकिर नायक हो या श्री श्री 108 धर्म धुरंधर परम पूज्य मोदी जी हो, कोई तो आपके लाइफ को कंट्रोल करेगा ना। डोंट लेट इट हैपन, डोंट लेट देम कंट्रोल यू। यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ। तुम्हारा अपना डिग्निटी मेंटेन करना है भाई। तुम्हारा अपना, देखो तुम और मैं कभी भी मर जाएंगे। दिस इज़ वन मोर आर्ग्यूमेंट। अरे तुम्हारी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है? हम सब अल्लाह की मर्ज़ी से जीते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से मरते हैं। सो अल्लाह की इबादत करो। अरे देखो, ये बात सच है कि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। यू एंड आई कैन डाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, 2 घंटे के बाद या 2 मिनट के बाद मैं टपक गया। ये वीडियो ख़त्म होते ही, अपलोड होते ही, चलो क्रिश इज़ नो मोर। क्यों? कुछ भी हो गया यार, पाँव फिसल गया, ही हिट इज हेड ऑन समथिंग, ओके, या फिर हार्ट अटैक आ गया, या यानी होने के लिए, गलत होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हो गया, मर गया, सिंपल। अब
उस चीज को लेके दैट इज अनसर्टेनिटी विच कम्स विद लाइफ, वो नॉर्मल अनसर्टेनिटी है। अब उस चीज को लेके वो डर बिठा सकते हैं, देखो लाइफ इज अनसर्टन, हाँ सही है, तो गॉड इज दी ओनली सर्टनिटी। सर्टनिटी क्या है? ओनली गॉड एग्जिस्ट्स, वो सर्टनिटी है, एंड यू आर लिविंग बाय द विल ऑफ गॉड। ये माई लाइफ इज अनसर्टन से गॉड एग्जिस्ट तक पहुंचे कैसे? कैसे वहां पे पहुंच गए? नहीं नहीं, देखो किसी के, यानी तुम किसी के, यू आर लिविंग बाय द विल ऑफ समबडी, नो, तुम किसी के प्लेजर से जी रहे हो। भगवान चाहता है तुम जियो, इसलिए तुम जी रहे हो। वो अगर चाहता है तो मार डालेगा तो अरे तो फिर 1 घंटे के अंदर तुम्हारा अपॉइंटमेंट विद गॉड, 1 घंटे के अंदर तुम जाके चित्रगुप्त के सामने खड़े हो, या 1 मिनट के अंदर, नेक्स्ट मोमेंट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ चित्रगुप्त एंड ही इज सेइंग तुमने भगवान में माना, नहीं माना, चलो नरक में जाओ। इसलिए भगवान में मानो भाई। तो ये फियर ऑफ डेथ को लेके आपको जो डराते हैं, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है, बॉस देख मुझे डरा मत यार, ये मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, ओके, ये मैं जानता हूँ कि वी आर ऑल मॉर्टल, जीना मतलब मरना निश्चित है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉर्टैलिटी को देखकर उससे नज़रें मिला सकता हूँ। डेथ मुझे डराती नहीं है यार, मैं उसको कोई अशुभ घटना नहीं मानूंगा यार। ये हे भगवान तौबा तौबा, मुझे जिंदा रख, मुझे मार मत। सम डे यू आर गोइंग टू पास मैन, इट कैन बी टुडे, इट कैन बी टुमारो, इट कैन बी नेक्स्ट ईयर, इट कैन बी आफ्टर 25 ईयर्स। सम डे आई एम गोइंग टू पास, सम डे यू आर गोइंग टू पास, वो तो नॉर्मल है यार, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, आई मेड माई पीस यार। अब तू मुझे डरा मत प्लीज़ ना, तू मुझे डरा मत यार, ये मत बोल कि अब भगवान से डर। मैं नहीं यार, मैं जितना भी जीऊँगा ना, जब तक भी जीऊँगा ना, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 दशक हो, मैं आई एम नॉट लिविंग स्कैर्ड यार। मेरा पूछ, मेरा दुम गांड के बीच में घुसा के मैं नहीं जीऊँगा यार, प्लीज़ ना। मैं सीधा जीऊँगा, मैं मर्द की तरह चलूँगा, और जिस दिन मर जाना है मैं मर्द की तरह मर जाऊँगा, ओके। मैं देयर इज़ नो शेम इन दैट, दैट्स हु आई एम, दैट्स हाउ इट इज़। और मैं अपनी मॉर्टैलिटी के साथ कंफर्टेबल हूँ। अब जितना जीने का है मैं इंटेग्रिटी के साथ जीऊँगा, जितना जीने का है मैं लॉजिक चला के जीऊँगा, मैं अपने लॉजिक को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने दिमाग को नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे नहीं कहूँगा नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं तो छोटा सा तुच्छ जीव हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं जानता हूँ। व्हाट आई नो, व्हाट आई थिंक। डोंट मेक मी बिलीव, तो डोंट फोर्स मी टू बिलीव। मैं किसी से डर के नहीं जीऊँगा भाई, मैं किसी के डर में नहीं जीऊँगा। तो ये होता है इंटेग्रिटी। पास्कल्स वेजर को ना कहने में इंटेग्रिटी है, पास्कल्स वेजर को हाँ कहने में जिंदगी भर तुम एक कावर्डली पोजीशन, एक चापलूसी वाला पोजीशन, एक कायरता वाले पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हो। भाई देखो अगर साहब है तो हम साहब को हमेशा उसकी इबादत करते रहेंगे, उसकी लुल्ली चूसते रहेंगे, उसको हमेशा हम हाँ जी जी हुजूर करते रहेंगे, माथा टेकते रहेंगे। साहब मेरे ऊपर मेहरबान रहना प्लीज़ मेरे ऊपर मेहरबानी रखना प्लीज़, अपनी मेहरबान नज़रों में मुझे रखना प्लीज़, मुझ पर कभी गुस्सा ना होना प्लीज़। ये मेंटल पोजीशन को एक्सेप्ट करके, एक स्लेविश मेंटल पोजीशन, एक डरे हुए इंसान का मेंटल पोजीशन कंटिन्यूसली एक्सेप्ट करके मैं जीने को तैयार हूँ, ऐसे कह रहे हो। अगर आप कहते हो आई एक्सेप्ट पास्कल्स वेजर, तो पास्कल्स वेजर को ना कहने में देयर इज मेरिट, देयर इज रियल लाइफ मेरिट, देयर इज, यानी तुम्हारा लिविंग क्वालिटी बेटर होगा जब तक तुम जिंदा हो, ओके।
और रही बात आफ्टर यू डाई, चल पास्कल्स वेजर को एक बार सोच लेते हैं, अगर मर गए और वो नर्क में तुमको ऐसा, यानी वो सिंग को सेकते हैं ना, पीनट्स को सैंड के अंदर, गरम सैंड के अंदर रोस्ट करते हैं ना, ऐसा, तो अगर तुमको ऐसा रोस्ट करेंगे, ऐसे अगर तुमको एक डर है दिमाग में, तो मैं कहता हूँ उस डर को दूर रख के टू स्टेयर एट इट इन दी आइज, ओके, और ये कह के जीना कि जैसा भी है भाई, तू पनिशमेंट देता है तो देगा, लेकिन मैं हिम्मत से जीने वाला हूँ। मैं डर डर के मेरी दुम को पैरों के पीछे पैरों के बीच में लगा के कुत्ते की तरह, डरे हुए कुत्ते की तरह मैं नहीं जीऊँगा। ये कहने में देयर इज़ मेरिट एंड क्वालिटी इन योर लाइफ, आपकी लाइफ क्वालिटी को एनहांस करेगा। मर्द बन के जियो, कुत्ता बन के, डरे हुए कुत्ते बन के मत जियो। अरे कुत्ते भी ऐसे नहीं जीते हैं यार, कुत्ते भी डिग्निटी से जीते हैं। मर्द बन के जियो, औरत हो तो औरत बन के जियो, डर के मत जियो। हैव प्राइड यार, हैव प्राइड इन योर सेल्फ, हैव जस्टिफाइबल प्राइड इन योर सेल्फ। अपनी इंटेग्रिटी में थोड़ा सा प्राइड रखो यार, अपने पर्सनालिटी, अपनी कैरेक्टर, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखो। डर के मारे झुक मत जाओ यार। ओके, दैट इज़ अ वे टू लिव लाइफ। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ फैंटास्टिक डे, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं।